दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, ये पाकिस्तान सीरीज़ जो है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की और इलाकों की तारीख़ पे मुतालिक, तहज़ीब से मुतालिक, लोगों से मुतालिक जो कुछ मेरे पास किताबें हैं उसका मैं तारुफ़ करवा रहा हूँ। उसमें आज हम जिस किताब से शुरू करेंगे बात, वो है जनाब नवाब मोहम्मद भावल खान अब्बासी का बहावलपुर। मुजाहिद हुसैन एक बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और उन्होंने बहावलपुर की तारीख़ पर, तहज़ीब पर, उसकी सियासी तारीख़ भी इसके अंदर आ गई है, तहज़ीबी और सकाफ़ती तारीख़ भी आ गई है, कदीम तारीख़ भी आ गई है। उसकी तारीख़ पर ये बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहावलपुर, खुशहाल रियासत से पसमानदा डिवीज़न तक। आपको ये जान के शायद हैरत भी होगी और थोड़ा आपको इस पर तहकीक भी यकीनन करेंगे। ये रियासत जो है वो 1727 में कायम हुई थी। 1727 में बहावलपुर की रियासत कायम हुई थी और इसका खात्मा 1970 में हुआ। 1970 में इसका खात्मा हुआ। जब 1 यूनिट वगैरह ख़त्म हुआ तो इसको फिर पंजाब का एक डिवीज़न जो है वो एक बनाकर इसकी रियासत या सूबे वाली हैसियत बिल्कुल ख़त्म कर दी। इस किताब का टाइटल और उन्वान भी बड़ा ज़बरदस्त है, बहावलपुर खुशहाल रियासत से पसमानदा डिवीज़न तक। इस किताब के अंदर मुजाहिद हुसैन साहब ने एक तो बहावलपुर की पूरी तहज़ीबी और तारीख़ बयान की है, तहज़ीबी और सकाफ़ती तारीख़ बयान की है, और दूसरा किस तरह ये रियासत 1727 से लेकर 1970 तक मुख्तलिफ इर्तिकाई मराहिल से गुजरी और कितनी खुशहाल ये रियासत थी। यहाँ पर दरिया भी थे, यहाँ पर पानी भी था, यहाँ पर ज़मीनें भी थीं, सैराब ज़मीनें भी थीं, यहाँ के लोग खुशहाल थे, यहाँ के जो हुक्मरान थे वो अपने लोगों के बड़े खैरख्वाह थे और उन्होंने अपनी रियासत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए जिसमें इल्मी काम भी हैं, तालीमी काम भी हैं और ऐसे काम हैं कि जो आवाम को खुशहाल बनाने वाले थे। सादिक पब्लिक स्कूल आज तक मौजूद है नवाब सादिक साहब का, जो कि बहुत ही मशहूर स्कूल है पाकिस्तान का, और बहुत से लोग जो है वहाँ जाकर पढ़ना पसंद करते हैं, वहाँ तालीम हासिल करना पसंद करते हैं। बहुत ये भी बहावलपुर के ही गालिबन एक थे जो सरबराह थे, उनका बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी किताब है बहावलपुर के ऊपर। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर आप चोलिस्तान से मुतालिक भी बहुत सारी बातें पढ़ सकेंगे और इसके अंदर आपको पूरी तारीख़ आ जाएगी। सांझ पब्लिकेशंस ने शाया की है ये किताब, अगर आप देख सकें तो इनका नंबर भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से ये किताब हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है बहावलपुर। इसी तरीके से सराइकी हमारा जो इलाका है, बहुत ही खुशहाल इलाका, बहुत ही ज़बरदस्त तारीख़ी और तहज़ीबी इलाका। आजकल तो खैर खुशहाल नहीं है, कुछ लोग नाराज़ भी हैं वहाँ, कोई बात नहीं। मुल्तान बहुत ही पुराना इस बर्रे सग़ीर का शहर, इलाका, तहज़ीब, तारीख़, सूफिया की तारीख़, उस पर भी ये बहुत अच्छी किताब है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है, लिहाजा इसकी अथेंटिक होने में और इसके मुसद्दक़ा होने में कोई कलाम नहीं किया जा सकता। ये हफीज़ खान साहब ने लिखी है। ज़माने कदीम से 1176 तक की मुस्तरद तारीख़ है मुल्तान की। इसमें भी अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये किताब है मुल्तान की, और इसमें मुल्तान की तमाम कदीम तारीख़ 1176 तक आ गई है। कितने लोगों ने हमले किए, कितने लोग यहाँ हुक्मरान रहे, किस किस तरह आए, क्या तहज़ीब रही, क्या तारीख़ रही, क्या लोग आए, क्या सूफ़ी आए। और इसमें जो है वो आप बड़ा ज़बरदस्त यूनानी से लेकर और आदित्य स्थान से लेकर और आर्य तक, और उसके बाद सिकंदर आज़म तक, और उसके बाद से लेकर के अरब और गजनवी हुकूमतों तक, जब 1176 में अरब और गजनवी हुकूमत इस इलाके में कायम हुई तो इस इलाके की पूरी तहज़ीब और तारीख़ है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि रुला देने वाली भी हैं कि यहाँ के अवाम पर किस तरह जुल्म किया गया, किस किस तरह मुहासरे किए गए। और आप इसमें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ख़त्ता जो है वो कितना खुशहाल रहा है, कितना ज़बरदस्त रहा है और कितना अजीम तहज़ीबों का मस्कन है। तो पाकिस्तान बड़ा अजीम तहज़ीबों का मस्कन है। मुल्तान और बहावलपुर ये दो इलाके सराइकी बेल्ट के हमारे, इसके मुतालिक तारीख़ी किताबें ज़रूर पढ़िए। एक और किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जनाब महबूब ताबिश साहब, सराइकी हमारे जो बेल्ट है सराइकी इलाका, उसके दानिश्वर हैं, शायर भी हैं गालिबन, और अदीब भी हैं। उनकी कई किताबें आई हैं। अगर आप तारीख़ी सराइकिस्तान के बारे में, सराइकीस्तान कहा जाता है, सराइकी सूबा की डिमांड भी होती है, तो उसके मुतालिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं सियासी और सियासी तारीख़ ज़्यादातर, और उसके अंदर क्या क्या किस तरह ज़मीनें रहीं, किस तरह ज़मीनें तकसीम हुई और किस किस तरीके से वहाँ इस्तेहसाल हुआ, तो इसके लिए आप ये किताब पढ़िए महबूब ताबिश साहब की, सराइकी कौमी तनाजुर एक तारीख़, सूबा सराइकिस्तान की अहद दर अहद तारीख़ी, तहज़ीबी, जोग्राफ़ी और कौमी और लिसानी
حقیقت، اس میں انہوں نے جواز ثابت کیا کہ سرائکی خطہ جو ایک الگ خطہ رہا ہے ہمیشہ اور اس کو الگ ہی ہونا چاہیے. بہرحال یہ ان کا نقطہ نظر ہے. فکشن ہاؤس نے یہ کتاب چھاپی ہے، بہت اچھی کتاب ہے یہ. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سرائکی بیلٹ کے متعلق کافی چیزیں معلوم ہوں گی. تو آج پہلی نشست میں یہ 3 کتابیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم کسی لاہور کی طرف جانے گے. بہت شکریہ.